जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, लेखपाल या एसएससी की, तो आज की इस वीडियो में आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप सारे एग्ज़ाम की एक साथ भी तैयारी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की कि किस एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस आता है और क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, पहले हम लोग पैटर्न की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, जैसे मैथ्स हो गया, लेखपाल में क्या क्या पूछा जाता है। मैथ्स पूछी जाती है, यूपी के पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है और ग्रामीण परिवेश पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं सारे विषय में क्या क्या पूछा जाता है। यूपी पुलिस में देखो मैथ्स पूछी जाती है, यूपी के पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और जीएस भी पूछी जाती है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में देखो मैथ्स पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैथ्स, जीएस और रीजनिंग मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो उसी पे अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो तुम सारे एग्ज़ाम एक ही बार में कवर कर सकते हो। तो बात करते हैं एसएससी की। एसएससी की अगर आप तैयारी करेंगे तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट, काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो आप सारे दे लेंगे। देखो, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीएस मैथ्स और रीजनिंग तो सभी में पूछा जाता है। इसमें थोड़ा इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं मोस्टली यूपी से जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश से थोड़ा डर सा लगता है। लेकिन अगर आप उस टाइप के आदमी हैं कि आपको हिंदी भी पढ़ना अच्छा लगता है, इंग्लिश भी पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। देखो, पहली बात तो ये, अगर आपको सारे एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें लोग कहते हैं कि हमने 5 एग्ज़ाम क्लियर किए या 4 एग्ज़ाम क्लियर किए, लेकिन उनका सीन क्या होता है कि उन्होंने एक एग्ज़ाम, कोई अच्छा सा एग्ज़ाम जिसकी उन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी होगी, बाकी जो भी उन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे उसके केवल मॉक टेस्ट लगाए होंगे और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्लियर कर दिया होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि यदि आप एक फ्रेशर हैं तो हम जिस टाइप से जो बता रहे हैं उस टाइप से कर सकते हो। अगर आप किसी का बैच नहीं लेना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है यहाँ पे आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं और आपको किसी को एक पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास नेट होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए। तो अभी हमने जो जो बताए हैं आप वहाँ से पढ़ लीजिए। विश्वास मानिए मेरा कि 110% आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वो क्लियर कर देंगे। देखिए, मैथ्स जो आपको पढ़नी है वो सीजीएल की पढ़नी है। सीजीएल में भी अर्थमेटिक और एडवांस होती है। अगर आप इधर लेखपाल, यूपी पुलिस की तरफ जाते हैं तो आपको एडवांस बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल थोड़े से कर सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट है कि आप सभी एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए आपको मैथ्स पढ़नी है सीजीएल की। सीजीएल की मैथ्स आपको पूरी बेसिक से एडवांस तक पढ़नी है, जो भी सीजीएल में आता है। केवल मेंस वाले चैप्टर छोड़ दीजिए अगर आपको सीजीएल मेंस नहीं देना है। अगर मेंस देना है तो मेंस वाले चैप्टर कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और जो भी 1-2 चैप्टर होते हैं। बाकी अर्थमेटिक और एडवांस आपको पूरी कर लेनी है। आपको अर्थमेटिक पहले पढ़नी है, एडवांस बाद में पढ़नी है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि आप सारे एग्ज़ाम दोगे तो मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि अर्थमेटिक ज़्यादा पूछी जाती है, एडवांस कम पूछी जाती है। बट अगर आप सीजीएल की देखेंगे तो सीजीएल में एडवांस का वेटेज थोड़ा ठीक होता है। तो आपको क्या करना है कि मैथ्स पढ़नी है सीजीएल की और शुरू करनी है अर्थमेटिक से। आपको इंग्लिश पढ़नी है सीजीएल की, उसमें तो कोई जो भी ग्रामर आप पढ़ना चाहें वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर आप सीजीएल के लिए पढ़ लीजिए या दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ लीजिए। कुल मिला के आपको तैयारी करनी है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इससे होगा कि क्या कि आप एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं आप सब कुछ कवर कर लेंगे। अगर स्टेट एग्ज़ाम में जैसे मान लो अगर राजस्थान के दे रहे हैं तो राजस्थान स्पेशल पढ़नी पड़ेगी, यूपी के दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल पढ़नी पड़ेगी, वो अलग चीज़ हो जाती है। बाकी आप ये सारा अगर जो हमने बताया, जैसे रीजनिंग आप एनटीपीसी की या यूपी पुलिस की कर लीजिए, दोनों में बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से यूपी पुलिस की करना, क्योंकि यूपी पुलिस में क्या है, आपको डिसीजन मेकिंग है और कथन पूर्व अवधारणा, कथन निष्कर्ष, ये हर चीज़ मिल जाती है वहाँ पे आपको, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप केवल सीजीएल के देंगे तो सीजीएल में इस टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं और भी अदर एग्ज़ाम है जिन्हों में नहीं आते हैं अगर आप एसएससी की तरफ जाएंगे। लेकिन यदि आप रेलवे में देंगे तो एनटीपीसी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आरपीएफ में भी पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि हमने सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो हम उसी बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एग्जैक्टली अच्छी बैठेगी।
ठीक है। बाकी हिंदी आप यूपीएसआई की कर सकते हैं, बेस्ट है। लेखपाल के लिए हिंदी वहीं से हो जाएगी, यूपी पुलिस के लिए हो जाएगी, जेल वार्डर के लिए हो जाएगी। जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ हिंदी आती है, जैसे यदि आप आईबीपीएस जो आरआरबी का है, मतलब ग्रामीण बैंक वाला, उसमें भी डालेंगे, उसमें भी हिंदी आती है। मतलब ऑप्शन होता है हिंदी इंग्लिश का। अगर आप हिंदी से जाना चाहते हैं तो वहाँ भी हिंदी आती है, वो भी आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो आपको यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़नी है। जीएस में आपको क्या करना है कि मोस्टली पीवाईक्यू पे फोकस करो। जीएस का क्या सीन है कि एसएससी वाले जो क्वेश्चन है वो आपको रेलवे में मिल जाएंगे, रेलवे वाले क्वेश्चन वो आपको स्टेट में मिल जाएंगे या एसएससी में मिल जाएंगे। तो जीएस का कोई धर्म नहीं होता, ये कहीं भी आपको मिल जाएगी और आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो जीएस में चेंज होता है वो होता है कि जो एग्ज़ाम है उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लो अगर दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी का वेटेज जो होगा वो ठीक ठाक होगा। लेकिन जैसे अब बहुत से एग्ज़ाम है जहाँ पे साइंस का वेटेज ठीक ठाक होता है, जैसे आप ग्रुप डी ले लो, वहाँ साइंस का अच्छा वेटेज होता है। लेकिन वहीं आप सीजीएल प्री की बात कर लो तो एक दो तीन क्वेश्चन आने हैं मोस्टली। और अगर एग्ज़ाम बात कर लो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको पहले तो अगर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी एग्ज़ाम का सिलेबस फॉलो करो, दूसरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको तब करने की ज़रूरत है जब आपको सारे एग्ज़ाम एक साथ निकालने हैं। ये जो आप करोगे इसमें आपको टाइम लगेगा। देखो, तुम अगर सोचो कि तुम 4 महीने में, 5 महीने में ये पूरा जितना हमने सिलेबस बताया इतना निपटा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल है कम से कम 1 से 1 साल तो आप मान के चलो, 12 महीने आपको लगने हैं। क्योंकि मैथ्स में और जीएस में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। रीजनिंग आप कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे, हिंदी भी कर लेंगे, ये सब चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। बट मैथ्स और जीएस टाइम लेता है, क्योंकि जीएस में आपको पता होगा बहुत सारे विषय हैं। तो ये मेरी तरफ से था कि आपको अगर तैयारी करनी है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करो, ना कि एग्ज़ाम वाइज तैयारी करो। बाकी यदि आपको किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए चाहिए कि उसके लिए क्या टारगेट रहेगा, जैसे अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, तो और हम यूपी पुलिस में फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं, तो हमें कुछ एक्सपीरियंस है उसका। यदि आप चाहते हैं कि हम इस पे वीडियो लेके आएँ तो हम टारगेट करते हैं 10 कमेंट का। अगर आप 10 कमेंट करते हैं कि जी भाई ले आओ, तो हम डेफिनेटली ले आएंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय हिंद।